हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ऐसा मैंने आपको बताया था कि मैं 6th सेमेस्टर की वीडियोस को कंटिन्यू कर रही हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947 ये आपकी बुक है, जिसके यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 हमने करवाया था। पार्ट 2 आज करवाएंगे और चैप्टर फिनिश कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं? इसमें हमने पढ़ा था कि 19वीं शताब्दी में समाज में कैसी कैसी क्रूरतियां थी, कैसे कैसे ह्यूमर्स थे और कैसी कैसी अफवाहें थी, और साथ में लोगों किस प्रकार से भेदभाव किया जाता था। अब इसके अंतर्गत आप देखोगे समाज में कई सारे सुधारक आए, जिन्होंने समाज को अपने अपने तरीके से सुधारने की कोशिश की। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए ज्यादा कदम उठाए गए। इसके अलावा छुआछूत आप देखोगे इससे भी समाप्त करने का प्रयास किया गया, भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया, और इनके इन आंदोलनों के माध्यम से ही ये एक हद तक समाप्त भी हो पाया, जिसके वजह से अभी जो हम बोल सकते हैं इक्वली, हम बोल सकते हैं हमें इक्वलिटी का राइट मिला। हमें इन सब चीजों की वैल्यू पता चली कि रियलिटी में ये इक्वलिटी होती क्या है। नहीं तो पहले के टाइम पे आप देखोगे कि समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। दोस्तों, मैंने आपको बताया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मणों को इतना श्रेष्ठ मान लिया गया, वेदों पुराणों में ये बता दिया गया कि यही श्रेष्ठ है, ईश्वर के द्वारा स्वयं इन्हें भेजा गया है और ये जो ईश्वर के अवतार हैं, जिसकी वजह से इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप ही नियमों को बनाना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को सर्वव्यापी समझना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को देवतुल्य समझना स्टार्ट कर दिया, देवता के समान समझना स्टार्ट कर दिया। वेदों को पढ़ना, इसके अलावा वेदों को पढ़ाना, यज्ञ करवाना, दक्षिणा लेना, दक्षिणा देना, ये सब इनके कार्य हो गए। इसके अलावा आप देखोगे कि ये तो है ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद आते हैं क्षत्रिय। अब क्षत्रियों का काम ये था कि ये तो युद्ध करेंगे। मन में प्रश्न आया, मैम एक बार बता दीजिए मैम क्षत्रिय क्या होता है, हम थोड़े से कंफ्यूज हो रखे हैं। तो कंफ्यूजन को साइड कीजिए, जो आपके पास आपकी सलोनी मैम है। अगर बात की क्षत्रिय, तो क्षत्रिय यानी वो शासक, शासक यानी राजा, जो कि कहीं ना कहीं शासन करते हैं। अब राजा शासन करेंगे तो न्याय कौन करेगा? राजा ही करेगा। तो राजा का काम न्याय करना था, जस्टिस करना था। इसके साथ साथ अब राजा हैं, क्या यज्ञ नहीं करवाएंगे? तो यज्ञ करवा सकते हैं, दान दे सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं। ये उच्च तरीके से चीजों को वर्णित किया गया। इसके अलावा देखोगे ब्राह्मणों का समझ आ गया आप लोगों को, आपको क्षत्रिय समझ आ गए। अब बात करेंगे वैश्य। वैश्य वो लोग होते हैं जो कि फार्मिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क्स करते हैं, तो ये उससे रिलेटेड होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए ये जो वैश्वीकरण है, यानी कि मैंने बताया वैश्य, अब वैश्य जो है वाणिज्य कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो ये लोग भी वेद पढ़ सकते हैं, ये लोग भी यज्ञ करवा सकते हैं, ये लोग भी दान दे सकते हैं। बट सबसे ज्यादा मिसबिहेवियर और इसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ किया जा रहा था? शूद्रों के साथ किया जा रहा था। अनटचेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इस टाइम पे प्रसिद्ध थी, पॉपुलर थी गाइस। इसके अलावा देखोगे कि ये जो शूद्र है ना, शूद्रों को बोल दिया गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों ही वर्णों की सेवा करनी है। अब इन तीनों ही वर्णों की सेवा करना और साथ में इन्हें जो है देखना भी दूषित माना जा रहा है। और जो लोग इन चारों वर्णों में नहीं आ पाए उन्हें अलग ही कर दिया गया। यानी कि इसके बाद आप देखोगे कि एक चंडाल भी हुआ करते थे। अब मैं ये चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में रिलेटेड है, इसीलिए आप समझिए। अब चंडाल भी हुआ करते, चंडाल जो है साफ सफाई, इसके बाद अति श्रेष्ठी का काम करते थे। मन में प्रश्न आया, मैम ये अति श्रेष्ठी क्या है? घबराइए मत, मैं हूं ना आपके पास। अति श्रेष्ठी यानी शवों को जलाना। मान लीजिए कि कोई जानवर मर गया तो उसके शव को जला देना। मान लीजिए कोई इंसान है और उसका कोई भी जान पहचान का व्यक्ति नहीं है तो उसके शवों को जलाना। इसके अलावा इनका जीवन इस प्रकार से था, इन्हें बाहर रखा जाता था गांव के, है ना, ग्राम से। इसके साथ साथ जब ये रात को निकलते, रात्रि में, तो करताल बजा के निकलना पड़ता ताकि कोई भी इंसान इन्हें देखने के पाप से बच सके। गाइस जरा खुद सोचिए ना, जो इंसान कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को साफ कर रहा है, जो समाज को साफ कर रहा है, क्या वो इतना बेकार हो सकता है कि उसे देखना भी बेकार हो?
तो ऐसी ऐसी चीजें थी जिसे सच में खत्म करना बहुत जरूरी था। आगे समझते हैं इसके बारे में। अब क्या समाज, अब देखोगे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, ये रामकृष्ण मिशन है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। आपको बाकी चीज तो पता होगी कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा वर्क किसने किया, तो सबने ही कोली किया। बट सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो राजा राम मोहन राय थे, जिनका महिलाओं को शिक्षा की ओर जागरूक करना, महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं के एजुकेशन को ज्यादा डेडिकेटेड करना और साथ साथ में सती प्रथा को समाप्त करना, विडोस रीमैरिज को लेके आना गाइस, यानी कि विधवाओं का पूर्ण विवाह होना, ये सब चीजें इसके अंतर्गत थी। अब बात की जाए स्वामी विवेकानंद मिशन क्या है, चलिए समझते हैं इसके बारे में। अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप देखोगे 1897 में हो गई थी और स्वामी विवेकानंद ने की थी। यह एक धार्मिक सामाजिक संगठन है, यानी इस जो रामकृष्ण मिशन है ये धार्मिक संगठन है, धर्म से रिलेटेड संगठन है और इसमें आपको चीजें बता रखी है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, धर्म, समाज सेवाओं का था और इसे बढ़ावा देना था। इसे क्या करना, इसे ज्यादा बढ़ावा देना। अच्छा, एक चीज तो आप बहुत समझ चुके होंगे कि स्टार्टिंग में ये जो हिंदू धर्म था उसमें कई सारी क्या बोल सकते क्रूरतियां थी, बुराइयां थी, आडंबर थे, बलि, है ना। तो ये सब चीजें हैंडल करना और इसके साथ साथ एक बोल सकते हैं कि एक मध्यम वर्ग के इंसान का, एक आम वर्ग के इंसान को इन सब चीजों को चढ़ावा देना, बलि करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, ये सब करना बहुत ज्यादा टफ हो चुका था गाइस। तो इसीलिए क्या डिसाइड किया गया कि इससे अच्छा तो बौद्ध धर्म है, इससे अच्छा तो जैन धर्म है। क्यों? क्योंकि उसमें यह बोला गया कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है ना तो उसके लिए आप बस ईश्वर के नाम का जाप करो, कोई बलि नहीं, कुछ आडंबर नहीं, कुछ नहीं बताया गया, बस ईश्वर के नाम का जाप करना और बड़ों का आदर करना और छोटों के साथ उचित व्यवहार करना, अपने दास दासियों के साथ उचित व्यवहार करना, सभी धर्मों का पालन करना, सभी धर्मों को समान मानना, ये सब चीजें बताई गई। इसके साथ आप देखोगे उद्देश्य स्थापना वर्ष एक जो आप देखोगे 1 मई 1897 स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। मुख्यालय आप देखोगे बेंगलुरु में, मठ हावड़ा में, प्रदेश स्रोत रामकृष्ण परम। इस आपको ये समझ आया कि इनके द्वारा भी कई सारी चीजें की गई, जैसे कि शिक्षा को, एजुकेशन को बढ़ावा देना, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कदम उठाना, जातिवाद का विरोध करना, जाति प्रथा का विरोध करना, अस्पृश्यता का विरोध करना। छुआछूत पहले बहुत ज्यादा मानी जाती थी, यानी निम्न जाति जो है बोल सकते हैं, जो लोअर कास्ट के पर्सन्स हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं उन्हें देखना और उनका छुआ हुआ पानी पीना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता था। तो इन सब चीजों को काफी ज्यादा खत्म करते करते एक हद तक खत्म किया गया है, ये है। अब क्या है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में समझेंगे कि पंडित ईश्वर चंद्र कौन है और इनका क्या मानना है, इनके द्वारा समाज सुधार आंदोलन में कैसे कैसे कदम उठाए गए और वो कितने सहायक हुए, ये सब चीजें इसके अंतर्गत है। आप देखोगे कि इनका जन्म 26 सितंबर 1820 में हो गया था और इनका जो स्थान था वो वीर सिंह था। पिता का नाम जो हो क्या है, ठाकुर दास था। इसके अलावा इनके द्वारा भी महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था, संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया गया था, हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया गया था, वेदों को बढ़ावा दिया गया था। ये सब इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए पंडित ईश्वर चंद्र के द्वारा महिलाओं की शिक्षा पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। विधवा पूर्ण विवाह का भी इनका समर्थन किया गया था, सती प्रथा का भी समर्थन किया गया था। अब दोस्तों चलिए आगे और जानते हैं इनके बारे में, विचारकों के बारे में। आप देखोगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ एनी बेसेंट, ठीक है। आप देखोगे थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड आप देखोगे सोसाइटी एक आध्यात्मिक दार्शनिक संगठन था जिसका स्थान आप देखोगे, इसकी स्थापना जो 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम एच इज आप देखोगे ब्लॉक व्हाट्सएप और कर्नल हेनरी स्टील क्लट्स के द्वारा ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य सभी धर्मों जातियों को एक समान मानना ही था। संस्कृतियों के बीच में आध्यात्मिकता, यानी कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिकता को लेके आते हैं, विश्वास को लेके आते हैं, रिचुअल्स को लेके आते हैं, ये इन सब चीजों के अंतर्गत आता है। ये ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं और ये देखोगे इनका उद्देश्य क्या है कि विश्व में बंधुत्व को ज्यादा बढ़ावा देना और सभी जाति धर्मों की समानता, यानी सभी धर्मों को इक्वल मानना, किसी भी धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास न करना, हर एक धर्म को एक समान मानना।
प्राचीन धर्म और आध्यात्मिकता का अध्ययन और पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस लेके आना चीजों को लेके, जो पुरानी अवधारणा है उसे चेंज करना इसके अंतर्गत आता है। अब बात करें यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी जो है, अब देखो विलियम डेरोजिनियो, यंग बंगाल आंदोलन 19वीं शताब्दी के पहल में भाग। अब देखो इनके द्वारा बंगाल के पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण जो है पार्टिसिपेट किया गया था, हिस्सा लिया गया था, और इनके द्वारा जो है हेनरी के द्वारा विभिन्न, आप देखोगे बेसिकली क्या है इसके अंदर किया गया था, इसमें आंदोलन जो है इसके अंतर जो युवा है, जो यूथ है, इन्हें कहीं ना कहीं डेडिकेटेड करना, इन्हें बताना कि हमें विचार विमर्श करना है, हमें तर्क वितर्क करना है, इसके साथ साथ चीजों को ऐसे लॉजिकली समझना है, ना कि किसी चीज को ऐसे ही कह दिया जाए और इजिली मान लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो इसमें तर्क वितर्क को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। ऐसे ही आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।